नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पाकिस्तान के खास दोस्त चाइना ने उसको एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके कई सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो असल में चाइना को सप्लाई करने थे और चाइना ने उनको सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। आप लोग यहाँ पर कई सारी न्यूज़ कटिंग्स, कई सारी हेडलाइंस देख सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ हेडलाइंस को पढ़ करके, देख करके कभी कभार हंसी आने लगती है कि असल में चाइना किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान को मूर्ख बना रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए, नव भारत टाइम्स की ये वाली खबर, पाकिस्तान चाइना मिसाइल, चीन ने दोस्त पाकिस्तान को दिया धोखा, पैसे लेकर भी मिसाइलों के लिए नहीं दे रहा कल पुर्जे। मतलब कि यहाँ पर वो सारे के सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो देने से इनकार कर रहा है। उसके बाद एबीपी न्यूज़ की ये वाली खबर देखिए, पाकिस्तान एयर डिफेंस को बड़ा झटका, कंगाल दोस्त को दगा दे रहा चीन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए सप्लाई नहीं कर रहा स्पेयर पार्ट्स। और उसके बाद न्यूज़ डे एक्सप्रेस, एक लोकल कोई प्रिंट मीडिया का अखबार है जो कि कहता है चाइना बिट्रेड पाकिस्तान, इट इज़ नॉट गिविंग स्पेयर पार्ट्स फॉर मिसाइल्स इवन आफ्टर टेकिंग मनी। मतलब कि, और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं कि हम लोग इस तरह की खबर सुन रहे हैं, हम लोग ऐसी खबरें बहुत बार सुन चुके हैं। हम लोग पहले तो इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली कि यहाँ पर कौन से एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है जिसमें कि चाइना ने स्पेयर पार्ट्स देने से इनकार किया है, और ओवरऑल भी हम लोग बात करेंगे कि और कौन से जगह पे किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पे मूर्ख बनाया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो बात है 2017 की, जब पाकिस्तान के द्वारा इस पर्टिकुलर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को भारी मात्रा में प्रोक्योर किया गया था। इसका नाम है HQ-16। ये दोस्तों HQ-16, इसका दूसरा नाम LY-80 है। ये मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। आपको बता दें कि सरफेस टू एयर मिसाइल जो सिस्टम्स होते हैं वो अलग अलग रेंज के होते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट रेंज होते हैं, उसके बाद मीडियम रेंज होते हैं एंड उसके बाद लॉन्ग रेंज होते हैं। तो ये वाला जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है दैट इज HQ-16, ये एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में फॉल करता है। इसको पाकिस्तान के द्वारा अक्वायर किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन इसका चाइना है और इसका प्राइमरी यूजर एक तो आपका चाइना खुद है और दूसरा आपका पाकिस्तान के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली खबर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2017 की ये वाली खबर है। पाकिस्तान फॉर्मली इंडक्ट्स LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम इन इट्स मिलिट्री। ये उसकी बड़ी फोटो है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ना ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा था। इसमें सबसे पहले तो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का प्रावधान दिया गया था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जहां पर भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट होता है वहां पर 360 डिग्री का कवरेज देने की क्षमता रखता है ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम। 360 डिग्री कवरेज ऐसी ज्योग्राफीज में काफ़ी अहम बन जाती है, बिकॉज आपको सब जगह देखना पड़ता है कि कहीं किसी तरफ से अटैक तो नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम था ये पाकिस्तान LOC के पास में डिप्लॉय करके रखा हुआ था, बिकॉज वहाँ पर आपको मालूम है कि ज्योग्राफी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कश्मीर के पास में बहुत सारे हिमालयास के पहाड़ हैं जहाँ पर आपको निगरानी रखनी पड़ती है। इतना ही नहीं, ये वाला जो डिफेंस सिस्टम था इसमें जो मिसाइल सिस्टम थी इट वाज एबल टू इंटरसेप्ट एरियल टारगेट्स एट एल्टीट्यूड्स बिटवीन 15 किलोमीटर्स एंड 18 किलोमीटर्स। और इसका जो इंटरसेप्शन रेंज एयरक्राफ्ट्स के लिए था वो 40 किलोमीटर था, यानी कि 40 किलोमीटर दूर से ही ये एयरक्राफ्ट को पहचान जाता था कि कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है दुश्मन का, उसको ये मार गिरा सकता था। वहीं अगर आप इसकी तुलना करेंगे किसी नॉर्मल क्रूज मिसाइल के साथ तो वहाँ पर उसकी रेंज काफ़ी कम होती है, 3.5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की होती है। यानी कि मतलब बड़ा साफ है कि ये वाला जो डिफेंस सिस्टम था ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा था। बल्कि इसका जो मैन्युफैक्चरर है चाइनीज़ एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका ये मानना है कि अगर एयरक्राफ्ट आता है तो उस केस में 85% की किल प्रोबेबिलिटी रखता है, और अगर कोई सामने से मिसाइल आती है तो उस केस में 60% की किल प्रोबेबिलिटी रखता है ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम। और इसमें मार्क 4 से भी ज़्यादा की स्पीड को ऑफर किया गया था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है।
ट्विस्ट ऐसा आता है कि इस पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम में दोस्तों 477 डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नाउ ये वाले जो डिफेक्ट्स थे, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने क्या किया कि इन डिफेक्ट्स को रिपोर्ट किया चाइना के पास जाकर के। चाइना ने वहां पर एक बार के लिए क्या किया, पिछले साल की बात है, मई जून 2021 की, द चाइनीज कंपनी डिप्लॉयड अ टीम ऑफ टेक्नीशियंस टू एड्रेस द इशू। उन्होंने अपनी एक टीम भेज दी। रिजल्ट वॉज फ्रूटलेस, कोई फायदा नहीं निकला, बिकॉज यहाँ पर जितने भी डिफेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे कि चाइनीज जो टीम आई थी वो इनको प्रॉपरली एड्रेस कर सके। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि कई सारे आपके पार्ट्स इसमें ख़राब हैं, लेकिन उस टाइम पर चाइनीज़ टीम के पास उतने पार्ट्स ही नहीं थे कि वो उन सभी पार्ट्स को ठीक कर सकें। उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट रेज करी और एक बार फिर से चाइना के द्वारा अक्टूबर के महीने में 4-5 महीनों के बाद एक और टीम को भेजा गया। अ सेकेंड टीम ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स वर सेंट इन द फॉलोइंग अक्टूबर एंड दैट टीम टू वॉज अनेबल टू कंप्लीट द जॉब। यानी कि 2 दफ़ा वो वाली टीम बेसिकली पाकिस्तान आती है, लेकिन वो दोनों दफ़ाओं में ही इस पर्टिकुलर चीज़ को ठीक नहीं कर पाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान यहाँ पे फंस चुका है। एक तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो काफ़ी दबाव में चल रही है। आपको मालूम होगा किस तरीके से पाकिस्तान कई बार IMF के पास, सऊदी अरेबिया के पास, UAE के पास, चाइना के पास लोन लेने के लिए पहुँच चुका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हथियार हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। नाउ पाकिस्तान यहाँ पे फंस इस कदर चुका है कि वो ना तो कहीं और से हथियार ले सकता है, लेकिन उसको हथियार चाहिए भी, और उसको हथियार देने के लिए तैयार अगर कोई कंट्री है तो वो केवल चाइना ही बच जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ऐसे फंस गया है कि चाइना से अगर हथियार लेता है तो वो खराब हथियार ही उसको मिलते हैं। Hence the only right thing for Pakistan to do is to continue to acquire Chinese weapons। यानी कि पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसे मोड पर आ चुका है कि वो खराब हथियारों को खरीदने के लिए मजबूर हो चुका है। दिस इज़ दी प्रॉब्लम। और यहाँ पे प्रॉब्लम और वर्सन होती है बिकॉज पाकिस्तान ने असल में और ज़्यादा HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने की बात भी चाइना के साथ कर ली थी। वो पहले से ही डील चल रही है, लेकिन मीनवाइल ये वाली प्रॉब्लम सामने आ चुकी हैं। अब ऐसा भी नहीं कि उनको सडनली बोल दे कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे। आपस में क्या डिस्कशंस हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ें सामने नहीं आती बिकॉज चाइनीज़ मीडिया बहुत सीक्रेटिव है, इन चीज़ों को सामने नहीं लाती है। आप देखिए जस्ट आज से 10 दिन पहले की बात है, हमने बल्कि आपको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ को लेकर आपके लिए कि पाकिस्तान सेना की मेड इन चाइना मिसाइल्स जो हैं वो भी सही से काम नहीं कर रही। ये वाली खबर आपके सामने है यूरेशियन टाइम्स की, 20 जुलाई की ये वाली खबर है। पाकिस्तान नेवीज मेड इन चाइना वॉरशिप्स आर फेलिंग टू फायर मिसाइल्स। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें 4 कुल मिला के फ्रिगेट्स थे, जिसमें से चारों के चारों जो फ्रिगेट्स हैं वो पाकिस्तान के नेवी ऑफिसर्स को नाइटमेयर्स दे रहे थे बिकॉज उनकी जो मिसाइल्स थी वो काम ही नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर इतना पैसा जो पाकिस्तान लगा चुका है चाइनीज़ वेपन्स को, चाइनीज़ वॉरशिप्स को एक्वायर करने के लिए, वो सारा का सारा व्यर्थ हो रहा है। और उसके पहले की खबर देखिए, फरवरी 24, 2022 की, पाकिस्तान फाइंड्स द मेन बैटल टैंक्स एंड आर्टिलरी गन्स फ्रॉम चाइना फॉल्टी। वन थिंग विच वी कैनॉट रियली अंडरस्टैंड इज कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी चाइना के ऊपर निर्भरता क्यों बनाए बैठा है। क्यों नहीं पाकिस्तान किसी और देश के पास जाकर के अपने वेपन्स को खरीदने की कोशिश करता। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और आपको उसका यहाँ पे परिणाम देखने को साफ साफ मिल रहा है। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों जाने से पहले बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठकर अपनी UPSC तैयारी को शुरू कर सकते हैं, और वो भी इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, जिसमें कि आपको कई सारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स पढ़ाएंगे डायरेक्टली ऑनलाइन मोड में। और ये सब आप इनसे ले सकते हैं केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, बल्कि मेरे द्वारा भी आपको ज्योग्राफी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं केवल 30,000 रुपीज़ पर एनम में, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड